हेलो नीट एस्पायरेंट्स, आई एम डॉक्टर साक्षी पांडे फ्रॉम कौशल्या अकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर, वो है क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि आज से पहले मतलब 2020 तक जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या होता था, 180 क्वेश्चंस आते थे। 180 क्वेश्चंस मतलब क्या हो गया, हमारे पास 180 क्वेश्चंस थे और टाइम था हमारे पास 180 मिनट। अब हमारा हो गया है मैटर चेंज, अब हमारे पास है 200 क्वेश्चंस लेकिन टाइम कितना है, 180 मिनट्स। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अब स्ट्रैटेजी बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है। अब देखिए, पहले क्या होता था, 45 क्वेश्चंस होते थे हमारे पास, अब हमारे पास है टोटल 50 क्वेश्चंस, जिसमें से 35 क्वेश्चंस है जो कंपलसरी हैं और 15 क्वेश्चंस है जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन। ये हो रहा है पर सेक्शन यानी पर सब्जेक्ट, जैसे कि ये हो गया बॉटनी का। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 35 क्वेश्चंस तक तो आपको पता है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो कंपलसरी क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इस 15 क्वेश्चंस पे। यही 15 क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है पर सब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं, पर सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चंस। अब आते हैं अपन 35 के बाद वाले क्वेश्चंस पे, जैसे ये हो गया 36, 37, 38। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करें? पहले हम क्या करते थे, पहले हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे और OMR शीट फिल करते जाते थे। ऐसा इसमें नहीं करना है। इन 15 क्वेश्चंस के साथ हमको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। क्यों बदलना पड़ेगा? और कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि इन 15 में से मैं क्या करूँगी, मेरे को 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं 13 अटेम्प्ट कर दूंगी। उसमें से जो चेक करने वाले लोग हैं वो क्या चेक करेंगे, 13 में से अगर 2-3 गलत भी हो गए तो मेरे तो 10 के 10 मेरे पास रहेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यही देखना है कैसे। अब देखते हैं, जब OMR शीट हमारी चेक होती है तो वो क्या करता है, लाइन से 10 क्वेश्चंस को चेक कर देगा। तो उसके बाद अगर आपने ये सही अटेम्प्ट भी किया होगा तो इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। और आपने मान लीजिए यहाँ कॉन्फिडेंस में गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपको ये लगा कि इधर के 2 तो हैं जो मेरे को बचाने वाले हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपके हो जाएंगे 2 क्वेश्चंस गलत। अब क्या करना है, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन, सारे 15 क्वेश्चंस पहले पढ़ने होंगे। जिसमें हम कॉन्फिडेंट है उसमें हम टिक लगाएंगे, जिसमें हमको थोड़ा डाउट है उसमें हम R लिखेंगे। क्यों? रिव्यू के लिए, जो हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। और जिसमें हमको मान लीजिए 39 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम उसको क्रॉस कर देंगे। 40 भी नहीं आ रहा है, 40 भी क्रॉस कर देंगे। उसके बाद 41 देखेंगे तो 41 हमको आता है, 42 हमको आता है, 43 हमको आता है। अब आते हैं 44 पे, 44 भी डाउटफुल लग रहा है तो हम R लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 45 भी हमको नहीं आता है, हमने क्रॉस कर दिया। 46 नहीं आता, क्रॉस कर दिया। 47 आता है, 48 आता है, 49 आता है, 50 आता है। अब हम काउंट कर लेंगे कि कितने क्वेश्चंस हमने एकदम कंफर्म हमको आता है शॉर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस आते हैं। हमको करने कितने हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हम क्या करेंगे, बाद में हम रिव्यू वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। और जो क्रॉस है, जो हमको पता है कि हमको नहीं आता है, उसको हम देख के टाइम वेस्ट भी नहीं करने वाले इन फ्यूचर। तो ठीक है, हम शॉर्ट वाले को कंफर्म करके टिक लगा के OMR शीट फिल करके अब आगे बढ़ेंगे। अब ये तो हो गया कि हमको इन 15 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। डाउट भी क्लियर हो गया कि मेरे को 12 आते हैं तो मैं नीचे वाले भी कर दूंगी, ऊपर वाले भी कर दूंगी, और जो गलत हो गया तो मेरे नीचे के मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये डाउट भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। ये बात अपन ने पहले ही कर ली थी, 180 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट था। अब हमको 200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं 180 मिनट में ही। तो हम कैसे करेंगे, अब हम करेंगे सब्जेक्ट को कैटेगराइज। सब्जेक्ट कैटेगराइज करेंगे तो सबसे पहले हम बायोलॉजी पे आएंगे, क्योंकि बायो पता है हमको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होगा। और क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं तो हमको ये भी पता है कि हाँ, लेवल क्वेश्चंस का थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा उतना लेवल कम होता जाएगा। तो बायोलॉजी को हम डिवाइड कर लेंगे बॉटनी और जूलॉजी में। अब बॉटनी और जूलॉजी जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप पहले वो अटेम्प्ट करो। ठीक है, उसमें भी आपको सेम स्ट्रैटेजी अपनानी है। जिसके लिए आप कंफर्म हो उसको आप टिक करो, जिसको आपको रिव्यू में डालना है उसको आप रिव्यू के लिए डालो, और जो बिल्कुल नहीं आता उसको क्रॉस कर दो, उसको देख के टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री, लास्ट में हम करेंगे फिजिक्स। तो अब इसका टाइम ड्यूरेशन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम लगभग 40 मिनट्स में बायोलॉजी करेंगे, 45 मिनट्स में केमिस्ट्री करेंगे और 55 मिनट्स में फिजिक्स करेंगे। अब हमारे यहाँ क्या होते हैं, 2 hours 20 मिनट खत्म हो जाते हैं। 2 hours 20 मिनट खत्म हो गए। इसके बाद
हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसमें हमने क्या किया, सारे पेपर को पढ़ा, पूरा कंप्लीट रीड किया, क्वेश्चंस जो हमको कंफर्म थे उसको हमने किया, उसको हमने टिक किया, उसके बाद हमने OMR फिल किया। एक एक सब्जेक्ट ले लीजिए बेटा, एक सब्जेक्ट को पहले करिए, उसके बाद उसका OMR फिल कीजिए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, फिर उसका OMR फिल कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि आप एकदम साथ में पेपर के फिल करते चले गए, ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपकी दिक्कत हो जाएगी और ये आपका सिलेक्शन का चांस कर देगा कम। ठीक है, अब अपन आते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट तो हमने कर लिया 2 आवर 20 मिनट में, हमने एक बार जितना हमको पेपर आता था हमने पूरा फिल कर लिया, हमने पूरा देख लिया। अब हम आते हैं सेकंड अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में जितने भी रिव्यू वाले क्वेश्चंस हमने डाले थे, जितने भी क्वेश्चंस के सामने हमने रिव्यू किया था, अब या तो उस रीज़न से कि वो बहुत लेंदी था, या तो इसलिए क्योंकि वो न्यूमेरिकल था, या तो इसलिए कि हमको कन्फ्यूजन हो जा रहा था कि फॉर एग्जाम्पल फार्मूला होता है कोई भी जिसमें R² आने वाला है या R आ रहा है, या Q1 Q2 मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है, उस फॉर्मूले में हमको प्लस चाहिए माइनस चाहिए, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि उस फॉर्मूले में क्या आने वाला था। तो हम सेकेंड अटेम्प्ट में उसमें टाइम देंगे। सेकेंड अटेम्प्ट में हम अपने R वाले क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब रिव्यू वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। रिव्यू वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया हम लोग, मतलब हमारा 70% पेपर तो हमने कर लिया, अप्रॉक्स 70% हो जाता है। अब कितना टाइम देंगे हम इसमें, तो इसमें हम देंगे 20 मिनट्स। तो हमारे पास अब कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स हमारे पास बाकी हैं। अब 20 मिनट्स जो हम बाकी है उसमें हम क्या करेंगे, थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में कुछ ऐसे होंगे जो रिव्यू वाले में हमको दोबारा डाउट होगा, जो क्रॉस वाले थे उसके लिए भी हमको टाइम मिल गया, और जो पहले हमने अटेम्प्ट किए थे उसके लिए भी टाइम मिल गया। अब हम इस थर्ड अटेम्प्ट में क्या करेंगे, अपने पूरे पेपर को देखेंगे एक बार। पूरे पेपर को देखने के बाद अगर हमको कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलते हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं कि हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, जितना हमको आता था, जितना हम कर सकते थे हमने वो कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आपको कैसे करना है अटेम्प्ट, आपको OMR फिल कब करना है, आपको टाइमिंग देखनी पड़ेगी। आपको हर सब्जेक्ट में स्टार्टिंग के 35 क्वेश्चंस में तो वो आपके ऊपर है, आप OMR साथ में फिल करना चाहते हो या बाद में फिल करना चाहते हो। लेकिन बेटा अगर आप ये सोच रहे हो कि लास्ट में पूरे 180 क्वेश्चंस का OMR फिल करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप डर जाओगे। ठीक है, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आप हर सब्जेक्ट के साथ साथ 50 क्वेश्चंस आपने कर लिए, आप 50 का OMR फिल कर लो। अब आपको ये लग रहा है कि आपको इतना ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा, इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि 50 क्वेश्चंस के बाद आप रेस्ट लेते हो जो 1 मिनट का, उसमें OMR फिल करने का काम करो। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ आ गया कि आपको नया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। चाहो तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।